This is lecture on nomenclature. It is part 2. In the first part हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से हाइड्रोकार्बन्स का नाम दिया जाता है, और इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि उस ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स में अगर ब्रांचिंग होगा तो उस ब्रांचिंग का हम लोग कैसे नाम देंगे। तो ये ब्रांचिंग से मतलब क्या होगा। दिस इज नोमेनक्लेचर पार्ट 2। Nomenclature part 2. In part 1 we have learned open chains like this one, and the nomenclature for this open chain structure means straight structures, straight line structures। पर अब अगर इसमें ब्रांचिंग हो, जैसे यहाँ पर अगर एक कार्बन लगा हुआ हो या यहाँ पर एक कार्बन लगा हुआ हो, तो ये ब्रांचिंग जो है इसका हम कैसे नाम दें, या इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स का हम लोग नोमेनक्लेचर या नामकरण कैसे करें। तो हम लोग इसी को इस लेक्चर के पार्ट में हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले इस नोमेनक्लेचर का हम लोग स्टार्ट करते हैं रूल्स से। ये जो ब्रांचिंग है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स का, उसका एक सर्टेन रूल्स है जो हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट रूल इसमें है टू फाइंड आउट द पेरेंट चेन। पेरेंट चेन, अब ये पेरेंट चेन क्या होगा। तो उस हाइड्रोकार्बन में जो सबसे लंबा चेन होगा उसे हम लोग पेरेंट चेन कहेंगे। इसको एक एग्जाम्पल से समझे तो आसानी होगी। जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिया, हम इसमें हाइड्रोजन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन लिख देने से थोड़ा क्लमजी हो जाता है और तब फिर इसमें देखने में या समझने में हमें दिक्कत होती है, क्योंकि ये नोमेनक्लेचर मोस्टली कार्बन के चेन का ही होता है। तो इसलिए हम लोग हाइड्रोजन को इसमें इग्नोर कर देंगे, जबकि सब जगह हाइड्रोजन है। तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर हम लोग एक ले रहे हैं, और इसमें हम लोग अभी जो इसका फर्स्ट रूल है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अगर मान लीजिए इस तरह का हमारे पास एक कंपाउंड है, तो इसमें पेरेंट चेन कौन है। पेरेंट चेन हमने अभी अभी बतलाया कि ये होगा लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। तो हम लोग इसमें देखें, एक चेन हो रहा है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस चेन में 6 कार्बन्स हैं। एक चेन हो रहा है, इसको डिफरेंट कलर में ले, वो 1 2 3 4 5 6 7। तो इस चेन में 7 कार्बन्स हैं। अब फिर इधर से काउंट करके देखें, इसको भी डिफरेंट कलर में ले, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसमें है, वो 7 नंबर है जो ब्लू वाले में हमने लिखा है। ये वाला हमारा सबसे ज़्यादा है। इसको एक सीधे एक लाइन से अगर एक हम ड्रॉ कर लें, तो ये चेन जो है हमारा सबसे लंबा चेन है। ये घुमा हुआ है, इस पर ध्यान मत दीजिए, इसको हम सीधा करके लिख सकते हैं। ये जानबूझ के घुमा के दिया जाता है जिससे कि आपको समझने में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो। तो इसको आप जब भी लिखें तो इसको सीधा कर लें, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको ऐसे भी आप बना सकते हैं। तो ये जो चेन है, ये जो लंबा वाला, ये जो दिख रहा है 7 कार्बन्स का, ये हमारा मेन चेन हो गया। तो इसको हम लोग कहेंगे पेरेंट चेन। ये हमारा हो गया पेरेंट चेन, मतलब ये मेन चेन है, और इसके अलावे जो कुछ इसमें यहाँ लगा हुआ है ये सब हो गया ब्रांच। तो नोमेनक्लेचर में हमें ये सीखना होगा, ये प्रैक्टिस से हमें करके देखना होगा कि कौन पेरेंट चेन है और कौन ब्रांच है, क्योंकि जब तक हम इस दोनों को नहीं समझ पाएंगे हम लोग इसका नोमेनक्लेचर नहीं कर पाएंगे। ये पेरेंट चेन सबसे पहला जो रूल है हमारा, वो पेरेंट चेन पहचानने का। जब आप पेरेंट चेन जब आप पहचानने लगते हैं
तो ब्रांचिंग जो बच गया वो सब ब्रांचिंग हो गया। तो ब्रांच हम लोग इस तरफ से आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला रूल हमारा क्या हुआ कि जो लॉन्गेस्ट चेन होगा वो पेरेंट चेन होगा, और इसे निकालना सहज है। नंबरिंग कर लें शुरू में, पूरा का पूरा जो है आप नंबरिंग करें, जितनी प्रोबेबिलिटी है उतना आप नंबरिंग करें। उसमें जो सबसे लंबा चेन होगा वो हमारा पेरेंट चेन होगा। अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या होगा कि अगर उसमें अनसैचुरेशन है, मतलब डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तब भी क्या लॉन्गेस्ट चेन ही पेरेंट चेन होगा या उसमें कुछ और हमें काम करना होगा, तो वो देखें। सेकेंड रूल में हम वही एग्जाम्पल लेते हैं जो हमारा पिछली दफ़ा जो हमने एग्जाम्पल लिया था। 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल पिछली बार बोला है, जो पिछले पेज पर हमने जो एग्जाम्पल लिया था। इसको इसलिए लिए हैं क्योंकि हमें इसमें पेरेंट चेन निकालने में आसानी होगी, क्योंकि वो हम लोग निकाल चुके हैं। पेरेंट चेन हमारा ये था 1 2 3 4 5 6 एंड 7, मतलब ये 7 कार्बन्स का हाइड्रोकार्बन्स है। मेरा मेन चेन ये हो गया, और ये हमारा ब्रांचिंग हो गया। ये ब्रांचिंग है, यही हम लोग पिछले पेज में हम लोगों ने देखा था। अब ज़रा सोचिए कि अगर अनसैचुरेटेड होता, इसमें तो कहीं भी अनसैचुरेशन वाला बॉन्ड नहीं है, ना तो डबल है ना ट्रिपल है। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा अनसैचुरेटेड बॉन्ड होता, ये डबल बॉन्ड होता, तब भी क्या यही पेरेंट चेन होता? यहाँ पर रूल थोड़ा दूसरे तरह का है। वो बोल रहा है कि नहीं, तब ये पेरेंट चेन नहीं होगा, क्योंकि पेरेंट चेन में हमें इस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को रखना पड़ेगा। ये पेरेंट चेन का हिस्सा होना चाहिए, ये वहाँ एक कंडीशन लग गया। तो अब हमें इस तरह का काउंटिंग नहीं करना होगा, अब हमें कुछ दूसरे तरह से काउंटिंग करना होगा। तो आइए उस सब को अब हम जरा काउंट करके देखें कैसे होता है। यहाँ पर अगर हमारा ये अनसैचुरेशन होगा तो तब हमें इसको इसमें रखना है। तो अब इसका काउंटिंग हो सकता है कि 1 2 3 4 5 एंड 6, एक नंबरिंग ये हो जाएगा। दूसरा नंबरिंग हो सकता है 1 2 3 4 5 6, तो ये दोनों सेम है, इधर से भी करें तो 6 आएगा, इधर से भी करें तो 6 आएगा। तो हमारी मजबूरी है कि इस डबल बॉन्ड को हमें मेन पेरेंट में रखना पड़ेगा। तो इसीलिए अब ये हमारा पेरेंट चेन नहीं होगा, अब हमारा पेरेंट चेन ये हो गया, क्योंकि इसको रखते हुए जो सबसे लंबा चेन होगा वो पेरेंट चेन होगा। संयोग से इसमें हमने दोनों तरफ किया, दोनों पेरेंट चेन हो सकता है, आप किसी को भी ले सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए ब्लू वाले को अगर हमने पेरेंट चेन ले लिया तो ये जो हमारा हो गया ये ब्रांच हो गया, इसमें आप किसी को भी ले सकते थे। तो बस ये सेकेंड रूल में हमारा आ गया कि अगर अनसैचुरेशन अगर होगा तो अनसैचुरेशन शुड बी द पार्ट ऑफ द पेरेंट चेन, वी कैन नॉट गिव इट इनटू द ब्रांच सेक्शन। अब नेक्स्ट रूल हम लोग देखें, एक एग्जाम्पल हम लोग लें। एक 2 3 4 5 कार्बन है, यहाँ पर एक ब्रांचिंग है। अब हम देखें कि इसका नंबरिंग कैसे करें। इसका नंबरिंग दो तरफ से हो सकता है, 1 2 3 4 5। फिर आप इधर से भी कर सकते हैं, इसको दूसरे कलर में ले लें, 1 2 3 4 5। आप कहेंगे कि यहाँ भी हम इसको घुमा सकते थे, तो यहाँ भी लाते तो 5 ही आता, सीधा भी लाए तो 5 ही आया। तो हमने सीधा को प्रेफर किया है, इसलिए हमने सीधा लिख लिया। आप चाहें तो इधर भी कर सकते हैं, या आपके सोच पर है। तो इसमें हमें पता है कि ये जो है वो ब्रांच है, इसमें हमको अब पता चल गया कि ये ब्रांच है, और मेन ये हमारा, ये हम
पहले ही आप जान चुके हो, उस पर अब हम ज़्यादा मेहनत नहीं किए हैं क्योंकि वो रूल हमने पहले ही सीख लिया है। अब हम सीख रहे हैं कि इसका ब्रांचिंग जो है वो उसका काउंटिंग कैसे हो, वो किस नंबर ऑफ कार्बन पर है, ये हम पता लगाएं। तो यहाँ दो कंडीशन हो सकता है, एक ये ब्लू वाला कंडीशन है और एक ये रेड वाला कंडीशन है। अब हम रेड वाले को लिखें या ब्लू वाले को लिखें, तो यहाँ जो रूल है ये बतलाता है कि जो ब्रांचिंग होना चाहिए वो सबसे कम नंबर वाले कार्बन पर होना चाहिए। मतलब वो जिस कार्बन पर है उस कार्बन का जो नंबरिंग होगा वो सबसे कम वाला होना चाहिए। तो रेड वाले में अगर हम करें तो इस कार्बन का जो नंबरिंग है वो 4 नंबर आ गया ये रेड वाले में, पर ब्लू वाले में ये 2 नंबर आ रहा है। मतलब हमारा जो ये ब्लू वाला नंबरिंग है वो सही है, मतलब हम ब्लू वाला नंबरिंग करेंगे। मतलब नंबरिंग इस स्टाइल में होना चाहिए कि जो आपका ब्रांचिंग है वो कम से कम नंबर वाले कार्बन पर पड़े, बस यही हमारा होना चाहिए। तो ब्रांचिंग शुड बी एट द branching should be at the carbon atom having least number। तो ये सेकेंड रूल था। फर्स्ट रूल में हमने देखा कि सबसे लंबा चेन जो होगा वो पेरेंट चेन होगा। उसके बाद वाले रूल में हमने देखा कि अगर उसमें अनसैचुरेशन हो, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड को हम मेन पेरेंट चेन में शामिल करते हैं। ये एक हमारा कंडीशन है, उसके बिना हम नहीं आगे बढ़ सकते हैं, तो उसके कारण पेरेंट चेन दूसरा हो सकता है। और थर्ड रूल में हम लोगों ने देखा कि जो ब्रांचिंग होता है वो सबसे कम नंबर पर होगा, मतलब ये 4 वाले पर नहीं होगा, 2 वाले पर होगा। अब अगर हम देखें कि एक से ज़्यादा अगर उसमें ब्रांचिंग है तब कैसे उसका नंबरिंग होगा, मतलब ब्रांचिंग भी है और अनसैचुरेशन भी है। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर मान लीजिए कि डबल बॉन्ड है और यहाँ पर हमारा ब्रांचिंग है। अब इसका हम काउंटिंग कैसे करें? क्या इसका काउंटिंग इधर से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि 2 नंबर पर ब्रांचिंग होगा। तो अभी अभी जो हमने रूल देखा है उसमें ब्रांचिंग कम से कम नंबर पर होना चाहिए, पर यहाँ दिक्कत क्या है कि यहाँ पर हमारे पास अनसैचुरेशन है, तो हम यहाँ पर अनसैचुरेशन को प्रेफर करेंगे। मतलब अनसैचुरेशन का कम से कम नंबर होना चाहिए, उसके बाद ब्रांचिंग का होना चाहिए। मतलब इसका अगर हम फिर से अगर काउंटिंग अगर करें तो ये हो जाएगा 1 2 3 और 4। मतलब हमारा ये वाइट वाला जो नंबरिंग है वो सही है। क्यों ये सही है? क्योंकि जब वाइट वाला हम नंबरिंग करते हैं तो सबसे कम नंबर पर अनसैचुरेशन वाला आता है। कहने का मतलब ये कि जब हमारे पास अनसैचुरेशन भी हो और ब्रांचिंग भी हो, ब्रांचिंग भी है और अनसैचुरेशन भी है, या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम सबसे प्रेफर करते हैं अनसैचुरेशन को, उसके बाद बारी आती है ब्रांचिंग की। ठीक उसी तरह जैसे कि हम पेरेंट चेन को खोज रहे थे, तो पेरेंट चेन में अगर पेरेंट चेन भी होता था और अनसैचुरेशन भी होता था तो हम अनसैचुरेशन को प्रेफर करते थे। उसी तरह से इसमें भी जब ब्रांचिंग हो और अनसैचुरेशन हो तो हम अनसैचुरेशन को प्रेफर करेंगे, इसका सबसे कम नंबर आना चाहिए, उसके बाद ये जो ब्रांचिंग हो गया वो सेकेंडरी हो गया। तो यही इसमें रूल था। शुरू में थोड़ा कठिन लगता है, थोड़ा सा उलझाने वाला लगता है, पर बनाने से पहले एक बार इसको और रिवाइंड करके देखिए रूल्स को, और उसके बाद फिर हम लोग अब बनाना स्टार्ट करते हैं। कुछ एग्जाम्पल लें और उससे फिर हम लोग इसको आगे बढ़ें। तो एग्जाम्पल लें उससे पहले एक और बात हम लोग जान लेते हैं, और वो है अल्काइल। ये एक नया ग्रुप आपके सामने आ रहा है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1। अल्केन से एक हाइड्रोजन ज़्यादा। ये अल्काइल जितना हमारा ब्रांचिंग में हाइड्रोकार्बन्स होगा
उस सब का नाम अल्काइल होगा। अल्क हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, अल्क हम लोगों को पता है और उसमें अल्काइल लगा देंगे। अल्क मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम और उसमें अल्काइल लगा देंगे। जैसे अगर हमारे पास हो CH3 तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। ऐसे ही अगर हो C2H5 तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल, एंड सो ऑन, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, ऑक्टाइल, इस तरह से हम इसका नाम देते चले जाते हैं। तो ये जितना ब्रांच होगा उस सब का नाम होगा अल्काइल। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और हम लोग इसका नाम देखते हैं कैसे दिया जा रहा है। जैसे CH3, CH2, अब हम लोग हाइड्रोजन को इसमें इंक्लूड कर लिए हैं, CH, CH2, CH3, और यहाँ पर एक ब्रांचिंग है CH3 का, एकदम कॉमन एग्जाम्पल हमने लिया है। अब इसका हम लोग देखें तो काउंटिंग किधर से करें, नंबरिंग इसका इधर से भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, इसमें ज़्यादा बंदिश नहीं है हमारे पास क्योंकि इसमें अनसैचुरेशन नहीं है, तो इधर से हम एक कर सकते हैं। दूसरा हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं इधर से, 1 2 3 4 5। अब हम लोग पेरेंट चेन इस सब में कन्फ्यूज़ ना हो, इसलिए उस पर अब हम लोग चर्चा नहीं करेंगे और हम लोग केवल इसका नाम देना सीखेंगे कि कैसे दिया जाता है। अब इसमें जैसे देखिए कि इसमें दो कंडीशंस हमारे सामने आ रहा है, एक ये वाइट वाला है और एक ये ब्लू वाला है। संयोग से दोनों में हमारा ब्रांचिंग जो है वो 3 नंबर पर ही आ रहा है, तो हम इसमें से किसी एक को अडॉप्ट कर सकते हैं, या तो इसको भी कर लें या इसको भी कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम ब्लू वाले को यहाँ पर अडॉप्ट करते हैं। अब इसका जब हम नाम देंगे तो देखिए 5 कार्बन्स है, मतलब पेंटेन ग्रुप का है। अब ये जो ब्रांचिंग है, इसमें ब्रांचिंग का हम लोग सबसे पहले नाम लिखेंगे या प्रीफिक्स में आएगा। तो ब्रांचिंग में 1 कार्बन है, सबसे पहले इसका पोजीशन लिखें, तो पोजीशन इसका है 3, तो हम यहाँ उस पोजीशन को लिख दिए 3, एक हाइफन एक दिए। अब इस ब्रांच का नाम लिख देंगे, ब्रांच है 1 कार्बन का, तो ये हो जाएगा मिथाइल। अभी हम लोग देखे हैं उसमें YL जोड़ देते हैं, तो 3 हाइफन मिथाइल, और ये अब मेन आ गया। मेन 5 कार्बन का है और 5 कार्बन का अल्केन ग्रुप का है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया 3 मिथाइल पेंटेन। हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो नाम हम लिखते हैं, इस नाम से इसका स्ट्रक्चर हमको समझ में आ जाना चाहिए। अगर आप इस नाम से इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर ले रहे हैं तो आपका नोमेनक्लेचर सही है। अगर उसको समझ के सब लोग उसका सही स्ट्रक्चर नहीं अगर ड्रॉ कर पा रहा है तो ये नोमेनक्लेचर आपका गलत है। एक दूसरा फिर एग्जाम्पल लें। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं CH3, CH2, CH2, CH3, यहाँ पर एक ब्रांचिंग और एक ब्रांचिंग यहाँ पर। कार्बन का 4 बॉन्ड सेटिस्फाई होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग हाइड्रोजन देते हैं। इसका यहाँ अल्काइल ग्रुप से ही इसका बढ़ गया है, तो इसलिए हम यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं दिए हैं। यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप से बढ़ा हुआ है और 2 बाकी है, इसलिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन दिया गया है। तो वो सब पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ होगा। अब हम लोग देखें इसका नाम कैसे दें। तो इसमें सबसे पहले हम अब काउंटिंग कर लें, तो नंबरिंग करें तो कहीं से करें, जैसा देखने से लग रहा है इधर से करें या इधर से करें, बात बराबर है, तो हम इधर से करते हैं। तो 1 2 3 4 5। अब इसका हम लोग नाम लिखें, तो इसका अब हम लोग नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पर ब्रांचिंग है तो यहाँ पर हम 3 लिख दिए, 3 हाइफन दिए। अब देखिए यहाँ 3 पर 2 मिथाइल ग्रुप्स है, तो हम केवल 3 लिख कर यहाँ पर काम नहीं चलेगा, हमको ये 3 2 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि 3 पर 2 ब्रांचिंग है। तो हम यहाँ एक कॉमा देंगे और फिर यहाँ 3 लिखेंगे, पढ़ेंगे 3 3, अब हाइफन देंगे और यहाँ पर 2 मिथाइल है। तो एक बात यहाँ पर और हम सीख लें, केमिस्ट्री में अगर 2 होगा तो उसको डाई कहा जाता है,
3 अगर होगा तो ट्राई कहा जाता है, 4 हो तो टेट्रा, 5 हो तो पेंटा, 6 हो तो हेक्सा, 7 हो तो हेप्टा, 8 हो तो ऑक्टा, 9 हो तो नोना, 10 हो तो डेका। ये हम लोग ध्यान में रखें। अगर याद नहीं है तो इसको पॉज कर लीजिए वीडियो और इसको नोट कर लीजिए, इसको याद कर लेना ठीक रहेगा। ऐसे हम लोगों को 4 तक ही ज़रूरत पड़ता है लगभग। तो यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप्स है, तो 2 के लिए डाई हम लोग यूज़ करते हैं, तो उस नाम से पहले हम लोग डाई लिख देंगे, 3,3 डाई। और ये दोनों है क्या, तो मिथाइल है, तो हम यहाँ लिख देंगे मिथाइल, 3,3 डाई मिथाइल। और ये पेरेंट चेन जो था वो है पेंटेन, तो 3,3 डाई मिथाइल पेंटेन, इसका नाम हो गया 3,3 डाई मिथाइल पेंटेन। बीच में कहीं भी जगह नहीं छोड़ना है, इसमें या तो कॉमा रहेगा या हाइफन रहेगा, अदरवाइज ये पूरा का पूरा एक सटा रहेगा एक दूसरे से। इसको अलग नहीं करना है, ऐसा नहीं कि डाई मिथाइल अलग हो गया और पेंटेन अलग हो गया। तो इसका नाम हो गया, ये जो 2 ब्रांचिंग था, ये 2 ब्रांचिंग का यहाँ पर हम नाम दिए और उसका नंबरिंग 2 बार लिखना पड़ेगा, 3,3 और 2 बार है इसलिए डाई लिखा गया, 3 रहता तो ट्राई होता, 4 रहता तो टेट्रा होता, डाई मिथाइल पेंटेन। एक अब नेक्स्ट एग्जाम्पल और ले हम, ये है CH3 CH CH CH2 CH3, एक ब्रांचिंग यहाँ पर है CH3 और एक ब्रांचिंग यहाँ पर है CH3। अब सबसे पहले इसका नंबरिंग करें, तो जैसा देखने से लग रहा है इधर से करेंगे तो सबसे कम नंबर पर ब्रांचिंग आएगा, इधर से करेंगे तो ज़्यादा नंबर पर आएगा, 1 2 3, ये 3 नंबर पर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ 1 2 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। ये नंबरिंग, या आपने देखा अभी कि कुछ बातें अब हम स्किप कर रहे हैं, उसी तरह से ये सब शुरुआत के लिए है। नंबरिंग देना या इधर से करें या उधर से करें या दोनों तरफ से हम काउंटिंग करें, ये सब शुरुआती है। धीरे 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 उसको हमें स्किप करते जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम इधर से देखने से ही पता चल रहा है कि ये कम नंबर पर आएगा, इधर से अगर हम काउंट करेंगे तो ब्रांचिंग कम नंबर से स्टार्ट होगा, इधर से काउंटिंग करेंगे तो ब्रांचिंग ज़्यादा नंबर से स्टार्ट होगा। तो द राइट नंबरिंग इज दिस वन, 1 2 3 4 5। तो ये नंबरिंग हो गया। हमारे पास 2 ब्रांचेज है, दोनों मिथाइल है। हम ये अब इसका हम क्या करेंगे कि पोजीशन यहाँ डालेंगे, तो ये डिफरेंट पोजीशन पर है, एक 2 पर है और एक 3 पर है, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ 2 3 लिख देंगे, हाँ 3 2 नहीं लिखना है, ये 2 पहले 3 बाद में, अगर 4 होता तो उसके बाद में, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखाएगा। तो 2 3 एक हाइफन देंगे और 2 मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डाई मिथाइल, और 5 कार्बन का ग्रुप है तो ये हो जाएगा पेंटेन। तो द नेम बिकम्स 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। धीरे धीरे आसान आपको लगता जाएगा, शुरू में थोड़ा भारी लगता है। नेक्स्ट अब हम इसका देखें एक एग्जाम्पल जिसमें कि 2 डिफरेंट ब्रांचेज होगा, एक जैसे CH3 CH C CH2 CH3, एक यहाँ पर है C2H5 इथाइल ग्रुप ये होगा, और ये है CH3 मिथाइल ग्रुप है, और एक यहाँ पर है हमारा CH3। इस तरह का ब्रांचिंग है। अब इसका हम लोग पहले नंबरिंग करें, तो नंबरिंग करने में फिर हमें दिख रहा है कि यहाँ से एक कम वाला आएगा, तो ब्रांचिंग यहाँ से स्टार्ट हम करते हैं और इसका हम दे देंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब इसका हम लोग नाम दें, तो यहाँ पर 2 आ गया, मिथाइल आ गया और इथाइल आ गया। तो अब इस दोनों में पहले किसका नाम दें, तो यहाँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हम अप्लाई करेंगे। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब हो गया कि ABCD वाला ऑर्डर जो डिक्शनरी में हम लोग यूज़ करते हैं।
तो पहले इथाइल या पहले मिथाइल? तो पहले ऑब्वियसली इथाइल होगा, तो इसका हम यहाँ पर नाम देंगे। तो इसका पहले पोजीशन दे दिए, 3 हाइफन दिए, यहाँ लिख दिया हम इथाइल, 3 इथाइल, जगह नहीं छोड़ना है, यहाँ पर फिर हाइफन दिए। अब इसका देखिए, मिथाइल हमारे पास 2 है, 2 जगह पर है, तो सबका पोजीशन का हम नाम दे देंगे 2, 3 और 2 मिथाइल है तो बिल्कुल डाई मिथाइल, तो 3 इथाइल 2 3 डाई मिथाइल, और मेन जो पेरेंट चेन है वो 5 कार्बन का है, तो ये हो जाएगा पेंटेन। तो इसका नाम हो गया 3 इथाइल 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। अगला एक और एग्जाम्पल हम लोग देखें इसी तरह से, ये है CH3 CH2 CH, यहाँ पर अब इंट्रोड्यूस हो गया डबल बॉन्ड CH CH3। अब इसका काउंटिंग देखें, अब हमें इसमें इसका देखना है डबल बॉन्ड कम नंबर पर आना चाहिए। जैसे इधर से अगर करें तो 1 2 3 4 5, यहाँ से 3 नंबर पर आया डबल बॉन्ड। शुरू वाला देखेंगे, जैसे 3 और 4 के बीच में है डबल बॉन्ड, तो हम कम वाला देखेंगे, इधर से 3 नंबर पर है। और अगर हम इधर से इसका काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5, इधर से ये 2 और 3 के बीच में, मतलब 2 नंबर पर है, तो ये ब्लू वाला हमारा सही काउंटिंग होगा, ये रेड वाला सही नंबरिंग नहीं हुआ। तो हम इसको फॉलो करेंगे। अब इसको फॉलो करेंगे, ठीक है, ब्लू वाले को हम फॉलो करेंगे, तो हमें इसका पोजीशन बतलाना है कि ये डबल बॉन्ड कहाँ पर है। तो संयोग से इसमें कहीं कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो हम इसका नाम लिखें, 5 कार्बन है तो ये पेंटेन हो जाएगा, सॉरी पेंट होगा, पेंट का है, और ये ईन है। डबल बॉन्ड के लिए अल्कीन ग्रुप का है, तो इसके लिए हम लोग ईन सफिक्स लगाते हैं। तो अब इस सफिक्स का हमें पोजीशन बतलाना होगा, तो इसका पोजीशन 2 और 3 के बीच में है, तो पोजीशन मेरा हो जाएगा 2। तो यहाँ एक हाइफन देंगे और हम 2 लिखेंगे, और इसके बाद लिख देंगे इन। सिंपल ढंग से देखें तो पेंटीन है, बट यू हैव टू शो द पोजीशन फॉर दिस वन अनसैचुरेशन, दैट इज अल्कीन ग्रुप। तो टू शो द पोजीशन ऑफ द अल्कीन ग्रुप वी हैव टू पुट हियर द नंबर ऑफ दैट कार्बन एटम। सो इट इज पेंट टू इन, पढ़ेंगे हम लोग पेंट टू इन, इसका नाम हो गया पेंट टू इन। तो इस तरह से हम लोग इसमें नोमेनक्लेचर इस सब का करते हैं, ब्रांचिंग का। और इसको अगर एक बार और अगर इसको आप देखना चाहें तो एक बार रिवाइंड कर लें, उसके बाद उसको देखें। और कुछ एग्जाम यहाँ पर हम बनाने के लिए आपको एक्सरसाइज दे रहे हैं, उस एक्सरसाइज को बनाइए, और उस एक्सरसाइज का आंसर हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, पर उस डिस्क्रिप्शन को देखने से पहले एक बार उसको आप सॉल्व खुद से करें और देखें कि आप कितना सही हैं। डिस्क्रिप्शन प्लीज़ बाद में देखें, पहले इसको आप स्वयं सॉल्व करके देखें। और जहाँ तक रूल्स की बात है तो आप उसको एक बार रिवाइंड करके वीडियो देख लें। एक्सरसाइज में आप इस सब का नाम लिखें। हम ये कुछ कंपाउंड्स दे रहे हैं, CH3 CH CH सॉरी इट इज CH2 CH CH3, एक ब्रांचिंग यहाँ पर है CH3 और एक ब्रांचिंग यहाँ पर है CH3। इसका आपको नाम लिखना है। सेकंड CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, एक इसका नाम लिखना है। एक है CH3 CH2 CH3, यहाँ पर CH3 और एक अल्काइल ग्रुप यहाँ पर CH3। एक और हम आपको दे रहे हैं CH3 CH3 और यहाँ पर भी है CH3।
इस चारों का नाम लिखिए, वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद इसका आप नाम लिखिए। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर्स दिया हुआ है, आप उस डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर भी देख सकते हैं। अगला भी जो हमारा वीडियो होगा इस सीरीज़ का जो है वो भी नोमेनक्लेचर पर ही है, और उसमें हम लोग देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स जो है उसका किस तरह से नामकरण किया जाता है। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, नोमेनक्लेचर का मतलब नामकरण है, मतलब नाम देने का प्रोसेस, उसको नोमेनक्लेचर कहा जाता है। कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। तो नोमेनक्लेचर मीन्स नाम देने का प्रोसेस, नाम देने का जो प्रक्रिया है किसी भी एलिमेंट का या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसको नोमेनक्लेचर कहा जाता है। हम लोग ये जो नोमेनक्लेचर देख रहे हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर को हमने बांट लिया है हाइड्रोकार्बन्स में पहले। उसके बाद हम लोग और कुछ फंक्शनल ग्रुप्स इस सबको लगाएंगे और फंक्शनल ग्रुप वाले को देखेंगे, और जैसे जैसे आगे देखते जाएंगे वे आगे कुछ अगर ज़रूरत होगा तो उसको फिर हम लोग देखते रहेंगे। तो तब तक के लिए बी हैप्पी, सी यू सून।